यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध कानूनी मार्गदर्शिका के अध्याय 18 में आपका स्वागत है, जो दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों पर केंद्रित है। आइए विशेष बातों पर गौर करें। धारा 335 झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना। गलत दस्तावेज बनाने में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी और द्वारा अधिकृत दिखाने के लिए उसे बेईमानी से या धोखाधड़ी से बनाना, हस्ताक्षर करना, सील करना, निष्पादित करना या बदलना शामिल है। उदाहरणों में जाली हस्ताक्षर करना, चेक पर रकम बदलना या झूठी वसीयत बनाना शामिल है। किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ या नशे में किसी व्यक्ति को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने या बदलाव करने के लिए धोखा देना भी गलत दस्तावेज बनाने के रूप में गिना जाता है। धारा 336 जालसाजी। जालसाजी नुकसान पहुंचाने, दावे का समर्थन करने, संपत्ति हस्तांतरण को प्रेरित करने या धोखाधड़ी करने के इरादे से गलत दस्तावेज बना रही है। सजा में 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हैं। यदि जालसाजी का उद्देश्य धोखाधड़ी करना है तो सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माने तक बढ़ जाती है। अगर इरादा किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का है तो जुर्माने के साथ 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 337 सरकारी और कानूनी दस्तावेजों में जालसाजी करना। यह अनुभाग अदालती रिकॉर्ड, मतदाता पहचान पत्र या आधार जैसे पहचान दस्तावेज या सार्वजनिक रजिस्टर जैसे जाली दस्तावेजों से संबंधित है। सजा गंभीर है, जिसमें 7 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है। धारा 338 मूल्यवान प्रतिभूतियों और प्राधिकारी दस्तावेजों की जालसाजी करना। मूल्यवान प्रतिभूतियों, वसीयतों या मूल्यवान संपत्तियों पर अधिकार देने वाले दस्तावेज बनाना एक गंभीर अपराध है। सजा आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 339 जाली दस्तावेजों का कब्जा। जाली दस्तावेजों को यह जानते हुए रखना कि वे जाली हैं और उनका धोखाधड़ी से उपयोग करने का इरादा भी दंडनीय है। यदि दस्तावेज धारा 337 के अंतर्गत आता है तो सजा 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। धारा 338 के तहत दस्तावेजों के लिए सजा आजीवन कारावास या 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकती है। धारा 340 जाली दस्तावेज का उपयोग करना। किसी जाली दस्तावेज का इस तरह उपयोग करना जैसे कि वह असली हो, जालसाजी के समान ही दंड है। धारा 341 मुहरों और उपकरणों का जालसाजी करना। जालसाजी करने के लिए नकली मुहरें या उपकरण बनाना या अपने पास रखना एक गंभीर अपराध है। धारा 338 के तहत दस्तावेजों के लिए सजा आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। अन्य दस्तावेजों के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। धारा 342 नकली प्रमाणीकरण उपकरण या चिन्ह। प्रामाणिकता का झूठा आभास देने के लिए दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नकली उपकरण या चिन्ह एक दंडनीय कार्य है। धारा 338 में दस्तावेजों के लिए सजा आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। अन्य दस्तावेजों के लिए 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। धारा 343 मूल्यवान दस्तावेजों को नष्ट करना। वसीयत या मूल्यवान प्रतिभूतियों जैसे दस्तावेजों को नष्ट करने या विरूपित करने पर आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। धारा 344 कर्मचारियों द्वारा खातों में हेराफेरी करना। जो कर्मचारी धोखाधड़ी के लिए खातों या प्रविष्टियों को नष्ट या परिवर्तित करते हैं, उन्हें 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 345 संपत्ति चिन्ह। चल संपत्ति के स्वामित्व के बारे में धोखा देने के लिए झूठे संपत्ति चिन्हों का उपयोग करने पर 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 346 संपत्ति चिन्हों में परिवर्तन करना। चोट पहुंचाने के लिए संपत्ति के निशान को हटाने या बदलने पर 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 347 संपत्ति चिन्हों की जालसाजी करना। दूसरों या लोक सेवकों द्वारा उपयोग किए गए संपत्ति चिन्हों की जालसाजी करने पर लोक सेवक चिन्हों के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है
और अन्य संपत्ति चिन्हों के लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 348 नकली उपकरणों का कब्जा। संपत्ति चिन्हों की जालसाजी के लिए उपकरण रखने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 349 नकली संपत्ति चिन्हों के साथ सामान बेचना। नकली संपत्ति चिन्ह के साथ सामान बेचने या रखने पर 1 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 350 पात्र पर गलत निशान लगाना। सामग्री के बारे में गुमराह करने के लिए पात्र पर गलत निशान लगाने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह अध्याय जालसाजी और दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों के दुरुपयोग के लिए सख्त दंड के साथ कानूनी और वाणिज्यिक लेनदेन में अखंडता और विश्वास बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। अधिक जानकारी के लिए info9 साइबर मीडिया पर बने रहें, सूचित रहें, आराम से जियो।